हेलो गाइस। और जो डेथ ऑफ अ पार्टनर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था उसका इंट्रोडक्शन और एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एक बार दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, एक पार्टनर की डेथ हो गई। डेथ ना तो शुरू में होती है ना तो ईयर एंड में होती है, साल के मिडल में हो जाती है। क्लियर है? तो उसके जो लीगल एग्जीक्यूटर है उनको सब कुछ चाहिए होगा जो जो उसका शेयर बनता है। क्लियर है? तो जो अदर पार्टनर्स होंगे वो अकाउंटेंट को बोलेंगे कि आप डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्लियर है? तो जो जो उसे देना होगा, जो जो उसे देना होगा सब उसे देंगे, और जो उससे लेना होगा वो उससे ले लेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो उसके एग्जीक्यूटर या लीगल हायर के नाम पे डाल देंगे। राइट? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या डिनोट करता है? जितने महीने वो इस साल काम करके मरा। कितने मेथड थे उसके? दो। कौन कौन से? टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। क्लियर है? तो उसका प्रॉफिट उसे दे देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये बोले कि आपको लास्ट ईयर के बेस पे देना है, क्लियर है, और लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, तो अब सारी सिचुएशन उल्टी हो गई। तो अब पार्टनर को मिलेगा नहीं, उसे पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? डिसीज पार्टनर कैपिटल टू P&L सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? तो आज हम डेथ ऑफ अ पार्टनर ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें बेसिकली आपको उस पार्टनर का अकाउंट बनाना है जिस पार्टनर की डेथ हुई है। तो जो जो भी चीज उसको रिलेट करती है वो सब दे देनी है। क्लियर है? तो देखिए कैसे बनाएंगे। दिस इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट। अब जो जो चीजें उसे देनी है वो क्रेडिट में, क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। जो जो चीजें लेनी है वो डेबिट में। सबसे पहले क्या आएगा? उसकी ओपनिंग कैपिटल, उसे बोलते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्या मांगेगी उसके लीगल हायर? जर्नल रिजर्व, सारा नहीं उसका शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, WCR अगर है तो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी अगर बन रहा है तो वो भी बनाओ, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दो। और अगर कहानी उल्टी पड़ गई तो रिवैल्यूएशन लॉस हो गया तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है? और क्या क्या मांग सकते हैं? P&L सस्पेंस मैंने आपको बताया था, तो वो बाय डिफॉल्ट तो प्रॉफिट ही मानते हैं हम। तो यहां पे आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। और अगर लॉस हुआ तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर कोई पुराना लॉस पड़ा हुआ है तो वो भी। क्लियर है? अगर कोई गुडविल ऑलरेडी अपेयर है तो उसको भी राइट ऑफ कर दो डेबिट साइड पे। और क्या क्या देना पड़ सकता है? गुडविल। गुडविल कौन देता था? गेनिंग पार्टनर, मतलब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, तो उसके नाम से आ जाएगा यहां पे बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग रेशियो में। और क्या मांग सकते हैं उसके लीगल हायर? WCR आ गया, जर्नल रिजर्व आ गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये भी आ गया, सैलरी, बिल्कुल करेक्ट। अगर सैलरी है, लेकिन सैलरी को याद रखना आपको मंथली बेस पे देना है। जितने महीने वो काम करके मरा आपको उसके हिसाब से देना है। मैं जो भी मंथली बेस पे देना उसका आगे M बेसिस लिख रहा हूं। क्लियर है? सैलरी, IOC, M बेसिस मींस आपको इसे मंथली बेस पे निकालना है। मंथली बेस का मतलब अगर वो 3 महीने काम करके मरा तो 3 इंटू 3/12, IOC में इंटू 3/12, और सैलरी में सिर्फ 3 मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? और क्या बन सकता है? सोचो जरा। ड्रॉइंग्स अगर है तो वो इधर आ गई,
आईओडी इधर आ गया। रिवॉल्यूशन अकाउंट सेम बनता है रिटायरमेंट एडमिशन की तरह ही। और क्या बन सकता है, अगर उसने कोई लोन दिया हुआ है, एंड इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी इधर आ गया। लेकिन अगर उसने लोन लिया हुआ है तो इधर आ गया। तो बेसिकली जो जो चीजें उसे देनी है वो क्रेडिट में लिख दो, जो जो चीजें लेनी है वो डेबिट पे लिख दो। उसके बाद इसका टोटल करो और जो बैलेंस बचा वो किसके नाम पे शिफ्ट कर दो, उसके एग्जीक्यूटर के नाम पे। क्लियर है? तो उसे आप लिखोगे डिसीज पार्टनर लीगल हायर या एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। इस चैप्टर में बेसिकली यही अकाउंट आता है जो आपको पूरा बनाना होता है, वर्किंग बनानी होती है और चीजें भरनी होती है, बस। क्लियर? आगे इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी आ सकता है। अगर लेट करिए ये जो बैलेंस आया आप उसे पे ऑफ कर रहे हो उसके एग्जीक्यूटर को, तो आपको एक एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है। डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कैसे बनेगा? ये एक तरीके की लायबिलिटी है आपकी, तो ये यहां पे आ जाएगा बाय डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर आप उसे पूरा पे ऑफ कर रहे हो तो यहां पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। और अगर आप पूरा नहीं पे कर रहे हैं तो बैलेंस बच जाएगा। क्लियर? आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है? और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्लियर है? आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए बाय बाय।